प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मैं ब्रदर मनीष एक बारी फिर आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा वचन है, जिस प्रकार से उपपत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 2 आयत जो कि अब्राहम के बारे में बोलती है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कई बारी परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन हम अपनी कुछ आदतों की वजह से, कुछ पाप की वजह से हम उन कामों को अपने जीवन में रुका हुआ देखते हैं और शैतान के उन कामों के द्वारा अपने जीवन में कुछ जलन, कुछ गुस्सा, कुछ क्रोध, कुछ झूठ को, कुछ बुराइयों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। और जब वो जलन, बुराई, क्रोध हमारे जीवन में आता है तो हम अपने जीवन में नाकामयाबी को देखते हैं। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ दूँगा जिस प्रकार से बाइबल बताती है अब्राहम के बारे में। उपपत्ति 18 उसका 2 आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने आंखें उठाकर देखी, दृष्टि की तो क्या देखता है कि 3 पुरुष के सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उसने उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर उनको दंडवत किया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जब अब्राहम ने 3 जनों को देखा तो वो दौड़ा और उनके कदमों में जाकर उसने गिरकर दंडवत करके उनको सजदा किया। और जब उसने उनको गिरकर सजदा किया तो जब उसने उन 3 पुरुषों को देखा तो उसने उनको पहचान लिया कि ये स्वर्गदूत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अब्राहम ने बहुत बार पहले भी स्वर्गदूतों को देखा है, लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, लेकिन उसकी आँखें, जो आत्मिक आँखें हैं, वो नहीं खुली हुई थी। उसकी जो दृष्टि है, जो स्पिरिचुअल आइज़ है, वो उस समय नहीं खुली हुई थी। इस वजह से वो देख नहीं पाया। लेकिन बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बता रही है, लेकिन जो उसकी स्पिरिचुअल आइज़, जब वो परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करता रहा, उसकी वचनों में चलता रहा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अब्राहम, तू मेरी आज्ञाओं में, मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि मेरी आज्ञाओं में, मेरी हजूरी में मैं चलता जा और सिद्ध होता जा। तो जब वो उसकी हजूरी में चलता जाता और सिद्ध होता जाता है तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अब्राहम की आत्मिक आंखें खुलती हैं और वो स्वर्गदूतों को देख पाता है। और वो जान जाता है कि ये जो 3 जन हैं, इनमें से एक यहोवा परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत है। और वो उनसे एक विनती करता है कि मेरे प्रभु, आप यहाँ से तब तक ना जाना जब तक मैं आपके पैर ना धुलवा दूँ और आपको खाना ना खिलाऊँ। और वो झट उनके लिए खाना खिलाकर उनको तृप्त करता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर उसको, जब वो खाकर तृप्त हो जाता है, वो कहते हैं कि अगले ही साल हम फिर तेरे पास इसी महीने में आएंगे और उस समय तेरे गोद में एक ब्लेसिंग होगी, तेरे पास एक बेटा होगा। और ठीक उसकी ज़िंदगी में इसी प्रकार से हुआ। 1 साल बाद उसकी ज़िंदगी में वो विश पूरी हुई और उसको बेटा हुआ जिसका नाम इसहाक था। और मैं आपको ये बात बताना की कोशिश कर रहा हूँ, जब वो परमेश्वर की हजूरी में चलता रहा, सिद्ध होता गया और उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसने परमेश्वर को देखा और उसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखकर, परमेश्वर को देखकर उनके साथ में उसने उनकी सेवा टहल की। और परमेश्वर ने देखा कि वाकई में हमारा धर्मी जन है, हमसे प्रेम करता है और हमारी आज्ञाओं में चल रहा है, दुआ प्रार्थना में लगा हुआ है। तो परमेश्वर ने उनको उस जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको वो बेटा दिया 100 साल की उम्र में। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें। वो इसीलिए आपके जीवन में गुस्सा, क्रोध, जेलसी, ईर्खाबाजी, व्यभिचार, पाप आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है और आप उसी कामों में अपने जीवन को व्यस्त लगाते रहें। आपको ये नहीं पता लगता कि शैतान आपकी आत्मिक आंखों को खुलने नहीं देना चाहता,
आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप टोटली वेस्ट हो रहे हैं, आप अपनी गवाही को नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी टेस्टमनी को नहीं बना पा रहे हैं और आप शैतान के कामों में फंसे हुए हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि ज़रा सोचें कि वो अब्राहम जो परमेश्वर की हजूरी में चल रहा है और सिद्ध होता जा रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दी, वो इतना बोने वाला, इतना प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में चलने वाला, उससे दुआ प्रार्थना और आराधना करने वाला, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ जो उसके लिए थे, उसके बेटे की आशीष, वो भी परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में दी। क्यों दी? वो तो दुआ प्रार्थना इतने करता, सबसे ज़्यादा बोता था, प्रार्थना इतनी करता था, खुदा की हजूरी में जैसा परमेश्वर का प्रिय जन था, तब भी परमेश्वर ने उसे 100 साल की उम्र में दिया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो और सिद्ध हो। तो हम आजकल के लोग जो ना प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना उनकी 5 मिनट होती है, वो भी नाम की प्रार्थना होती है, और वो पाप में, बुराइयों में, सभी संसारिक चीज़ों में, संसारिक अभिलाषों में चल रहे हैं। वो दुष्ट आत्माओं के कटोरे से भी पी रहे हैं, वो प्रभु के कटोरे से भी पी रहे हैं। प्रभु को भी आधा समय वो प्रभु को दे रहे हैं, आधा समय वो अपने संसारिक अभिलाषाओं में, पाप में चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बाइबल से कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो चाहता है आपकी आत्मिक आंखें खुले, वो चाहता है आपकी प्रार्थना बढ़े, और वो चाहता है कि आप उसकी हजूरी में चलते जाओ और आप सिद्ध हो जाओ, ताकि आप परमेश्वर के उस बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाओ जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम की ज़िंदगी में किया। वो परमेश्वर आपकी टेस्टमनी को बनाना मांगता है, लेकिन आपको अपने कामों को परमेश्वर की ओर लगाकर उसकी हजूरी में आना हो, उन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, ये समय है आपके लिए अपने आप को सुधारने का, परमेश्वर की उस वाणी की ओर मन लगाने का, क्योंकि कई बार आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। खुदावन के स्वर्गदूत आपके जीवन में बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से आप नहीं देख पाते। तो आपको इस बात को समझना है, इस वचन की उस पावर को समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक एक वचन प्रभावशाली है और सामर्थी है। तो आपको इस वचन को समझकर आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ पाएँ। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन आपको समझ में आ चुका है और आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। सामर्थी परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते कि जितना वचन प्रभु यीशु आज तेरे लोगों ने सुना, प्रभु ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और इनकी आत्मिक आंखें खुलने पाएँ, ये पाप से, बुराइयों से, सारी अधर्म के कामों से आज़ाद होने पाएँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, और तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे और ये तेरी हजूरी में, तेरी पवित्रताई में, तेरे राज्य में प्रभु यीशु अपने जीवन को लगाए। प्रभु ये तुझ में सिद्ध होते जाएँ मेरे खुदा बंदा, और इनकी आत्मिक आंखें खुलने पाएँ और ये प्रभु यीशु तेरे देखें और प्रभु तेरे साथ वफादारी चले। प्रभु अपने दास की प्रार्थना को सुन, उत्तर दे, मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।